Hello everyone, how are you? Welcome to our channel Aditya CBSE classes. I am Aditya Rao from class 9. Today I am going to tell about biology, chapter 1, cell, the fundamental unit of life. Which chapter? Chapter first. The chapter name is cell, the fundamental unit of life. मतलब इसमें समझेंगे सेल क्या होता है. चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. First of all, we can write the definition of cell. All living organisms made up of microscopic units is called cell. मतलब सेल क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट इज कॉल्ड सेल. मतलब जितने भी जीव जंतु है लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जो होती हैं उससे बने हुए होते हैं, उसे ही सेल कहते हैं. अब सेल के दो टाइप्स होते हैं. चलिए लिखते हैं कौन कौन से. देयर आर टू टाइप्स, unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा. पहले आप सेल को देख लेते हैं. सेल को डिस्कवर किसने किया था उसके बारे में सब पढ़ लेते हैं. तब तक देखिए आप लोग इतना. चलिए देखते हैं, अब रीड करते हैं. बस हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. वन शॉर्ट रिवीजन. चलिए देखते हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी. डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिस्कवर किसने किया था. चलिए लिखते हैं. सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया था? वो थे रॉबर्ट हुक. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे. इंग्लिश साइंटिस्ट जो ये रॉबर्ट हुक है, इन्होंने पहली बार डेड सेल को डिस्कवर किया था. अब देखते हैं वो डेड सेल किस में देखा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक. और कौन से ईयर में देखा था? 1665. जब ये पढ़ाई कर रहे थे, मतलब सेल की नहीं, मतलब ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे, तो इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया. सेकंड पॉइंट, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम है हुक्स माइक्रोस्कोप. और इन्होंने पहली बार जो डेड सेल देखा था, लेकिन किस में देखा था? ये देखा था एक स्पेनिश ट्री है, स्पेनिश ऑक ट्री. रॉबर्ट हुक ने पहली बार अपने हुक्स माइक्रोस्कोप से, जिन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था 1665 में. एक स्पेनिश पेड़ है, मतलब ट्री है, जिसमें उस ट्री का नाम है ओएक. और इसी में उन्होंने डेड सेल देखा था. जो जैसे कि ये पेड़ होता है, पेड़ देखिए,
पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर ये ऐसे कुल्हाड़ी मारते हैं तो उसका जो छिलका निकलता है उसी में देखा था इन्होंने। और बताते हैं कि उनमें उसमें इन्होंने क्या देखा था। जो डेड सेल था, डेड सेल में उन्होंने कैसा देखा था। माइक्रोस्कोप जो आ गया है, अब तो डिजिटल जमाना हो गया है, तो इसमें उन्होंने देखा था एक हनी कॉम्ब टाइप का था। हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा ही उन्होंने डेड सेल के अंदर देखा था। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, तब तक देखिए आप लोग। तो सेल की डिस्कवरी पहली बार किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने अपना खुद का एक हुक्स माइक्रोस्कोप बनाया, मतलब खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम हुक्स माइक्रोस्कोप है। और इन्होंने पहली बार डेड सेल देखा था। डेड सेल किस में देखा था? स्पेनिश ऑक ट्री में। और वो जो उसमें देखा था स्पेनिश ऑक ट्री में, हम उसके छिलके में देखे थे माइक्रोस्कोप से, अपने माइक्रोस्कोप से, तो कुछ इस हनी कॉम्ब जैसा दिखा था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से। जैसे मधुमक्खी की छत्ता देखे आप लोग, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसा ही ये पेड़ के छिलके में था। अब पढ़ेंगे हम लोग अब लिविंग सेल में किसने दिखाया था इसको, हनी कॉम्ब या कंपार्टमेंट या फिर लिटिल रूम। अब पढ़ते हैं जो कि इन्होंने तो डेड सेल में देखा था, अब लिविंग सेल में किसने देखा था उसके बारे में पढ़ते हैं। लेटर उसके बाद जब ये डेड सेल डिस्कवर हो गया था, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जो कि डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटनी वॉन लीeuwenhoek। इन लोगों का नाम बहुत ही अतरंगी तरीके से है, तो नाम पे मत जाइएगा। मतलब इसका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और यह कौन सा डच साइंटिस्ट थे? डच साइंटिस्ट। इन्होंने एक किसमें लिविंग सेल में देखा था, फ्री लिविंग सेल। लिविंग सेल में उन्होंने देखा था एक बार। और कौन से ईयर में देखा था? चलिए वो भी लिखते हैं। 1674 में देखा था, 1674 में। अब उन्होंने जो हुक्स माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो गया था, मतलब रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर कर दिया था, तो एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने अपना एक और उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने इम्प्रूव किया माइक्रोस्कोप को। इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप। एंड उन्होंने क्या किया उसमें देखा, सडनली अचानक ही उनको दिख गया कि लिविंग सेल में देखा थे, बट सडनली इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया जो कि वो थे प्रोटोजोआन्स, आरबीसीज एंड ह्यूमन स्पर्म्स सेल। ये एंटनी वॉन लीeuwenhoek उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था अचानक ही, मतलब वो देखे थे तो उसमें इन्होंने बता दिया था कि प्रोटोजोआन्स, आरबीसीज है एंड ह्यूमन स्पर्म्स के सेल हैं, सब उन्होंने बता दिया था। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं क्या था।
अब जब रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बना दिया था 1665 में, तो उसके बाद एक नया साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट थे वो, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवहुक। इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था, तो इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दिया था 1674 में। और उन्होंने जो हुक्स का माइक्रोस्कोप था उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, और अचानक ही उन्होंने देख लिया कि उसमें प्रोटोजोआंस है, आरबीसी है, मतलब जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सब उन्होंने देख लिया था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। पहले देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The organisms made up of single cell are called unicellular। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आ जाएगा क्या, पैरामीशियम, एमीबा, यूग्लेना, ये सब है जो कि सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल से बने हुए हैं, इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, तो हम बस तीन देखते हैं, पैरामीशियम, एमीबा एंड यूग्लेना। अब देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तब तक इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बस एक सिंगल सेल, अकेले सेल से बने हुए हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लेना, एमीबा। अब मल्टीसेलुलर देखते हैं। सेकेंड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या? मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है? द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बन के बना हुआ हो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि हम ही को देख लेते हैं, ह्यूमन चाइल्ड, उसके बाद बर्ड, फंगी मतलब फंगी मशरूम है, मशरूम। इसमें भी तीन एग्जांपल हैं, जैसे कि ये तीनों हैं। अब जो ये है मल्टीसेलुलर है, ह्यूमन चाइल्ड जो कि बहुत सारे सेल से बन के बना हुआ है, बर्ड भी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, एंड मशरूम भी मतलब ये एक टाइप का फंगी है, इसमें फंगी लगे रहते हैं, तो ये भी बहुत सारे सेल से बना हुआ है।
अब इसका एक बार देख लेते हैं, एक बार और। The organism made up of many cells are called multicellular organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कई सारे सेल से बन के पैदा हुआ हो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन चाइल्ड, बर्ड, मशरूम। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। सेकंड, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। बस 2 ही टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्या है? पहला है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड सेकंड है सेल थ्योरी। Thanks for watching this video. Please like, share, subscribe and comment. And this is my first video of my channel. So please support us.